हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में यूपी टेट 2013 के पर्यावरण पाठ को इसमें हल करेंगे। और इससे पहले हमने यूपी टेट 2011 के पर्यावरण का वीडियो बना दिया है और 2011 से लेकर के 2021 तक जितने आपके पेपर हुए हैं यूपी टेट के, उसमें टोटल गणित का हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है जहां हमने पूरा सॉल्यूशन गणित पाठ का कराया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप उसे देख पाएंगे। हमारी ये सीरीज जारी है कि अब तक यूपी टेट की जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सभी पेपर्स को हम हल करेंगे बारी बारी से, सब्जेक्ट वाइज। पहले हमने मैथ को कवर पूरा कर दिया है, अब हम चल रहे हैं ईवीएस पे। अब हम पर्यावरण को पूरा कर देंगे, उसके बाद अन्य टॉपिक को लेंगे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है गुजरात, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। अगला प्रश्न, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिए रखा है एटीपी, ऑप्शन नंबर बी एसटीपी, ऑप्शन नंबर सी बीओडी, ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यूपीएल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी बीओडी। बीओडी की फुल फॉर्म होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इससे पहचान होती है कि समुद्री जो जल है या नदी का जल है उसमें ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज होती है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना शुद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड, ऑप्शन बी कॉलरा, ऑप्शन सी जुकाम, ऑप्शन डी मलेरिया। तो आप जानते हैं जुकाम जो है वो वायरस संक्रमण से होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जो कृषि को प्रभावित करता है उसको आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए दिया इन्होंने तापमान, ऑप्शन बी आर्द्रता, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी वृष्टि। तो इसका करेक्ट आंसर है वृष्टि। वृष्टि आंसर सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। सबसे ठंडी परत ऑप्शन नंबर ए में दिया है तापमंडल, ऑप्शन बी मध्यमंडल, ऑप्शन सी क्षोभमंडल, ऑप्शन डी आयनमंडल। तो इसमें जो है आपका सही आंसर हो जाएगा मध्यमंडल सबसे ठंडी परत होती है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी आर्गन, और ऑप्शन डी दिया आपके लिए मैथेन। तो इसमें ग्रीन हाउस गैस जो है वो आपकी है मैथेन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैथेन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। तो इसमें जो है ऑप्शन ए दिया है 1973, ऑप्शन बी दिया है 1982, 1992, 1996। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1993। ऑप्शन नंबर ए 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न आपके सामने, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो मेरिडियम याम्योत्तर पर खींची गई है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा, ऑप्शन डी प्रधान याम्योत्तर रेखा। देखिए यहाँ थोड़ा ये प्रश्न कटा हुआ है, थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन 180 मेरिडियन याम्योत्तर पर खींची गई है। तो इसमें जो है
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, अंडमान द्वीप और पश्चिम बंगाल। तो इसमें कौन सा सही है? इसका आंसर बी सही हो जाएगा, तमिलनाडु में, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, जो उस समय पेपर हुआ था वो 2011 का ही प्रश्न बना है और 2013 में आया हुआ है। तो उस समय के अनुसार से ये प्रश्न ठीक है, लेकिन अब ये आने की उम्मीद आगे नहीं है। वो अगले उसमें जो होगी आपकी जनगणना उससे पूछा जा सकता है, नहीं तो पूछ भी सकता है इसे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसका ऑप्शन जो है आपका सही हो जाता है ए, 940:1000। यानी जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात जो था वो कितना था? वो था 940/1000, यानी 940:1000। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन ए चींटी, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी मधुमक्खी, ऑप्शन डी तितली। तो किसान का मित्र केचुआ को कहा जाता है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? चिपको आंदोलन किसने चलाया था? ये तो आप जानते होंगे, सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। और इसमें बात जो कही गई थी वो वृक्षों को काटने का विरोध किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। इस तरह से पर्यावरण को बचाने का उन्होंने कार्य किया था। और ये किस राज्य से संबंधित है? इसमें ऑप्शन दिया आपके लिए, पहला उत्तर प्रदेश, फिर झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो इसमें सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये उत्तराखंड की बात है। उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इटियोलॉजी, ऑप्शन बी नियोलॉजी, ऑप्शन सी इथोलॉजी और ऑप्शन डी डेमोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इथोलॉजी। करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयोडीन। जो आपका समुद्री शैवाल हैं वो आयोडीन के मुख्य स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, शैक यानी लाइकेन हैं परजीवी, रसायन स्वपोषी, अपघटक या सहजीवी। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सहजीवी। ऑप्शन नंबर डी सहजीवी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए वाहनों में, ऑप्शन बी उद्योगों में, ऑप्शन सी खाना बनाने में, ऑप्शन डी वाहनों एवं उद्योगों में। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाहनों एवं उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए व्याख्यान, ऑप्शन बी क्षेत्रीय भ्रमण, ऑप्शन सी समूह वार्तालाप, ऑप्शन डी अध्ययन। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय भ्रमण से आप पर्यावरण जागरूकता का विकास कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एलपीजी का संक्षिप्त रूप क्या है? ऑप्शन ए कोपेड गेम्स, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लोकल पेट्रोलियम गैस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस
इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें या बीटा किरणें? तो इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या ऑप्शन डी बच्चा देता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, चमगादड़ जो है बच्चा देता है, इसलिए यह स्तनधारी है। अगला प्रश्न, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्री तट के नीचे, पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? ऑप्शन नंबर ए UNFPA, UNDP, यूनेस्को और WHO। तो इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। ये विवादित प्रश्न रहा था, इस पर सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अंक मिला था और इसका जो सही आंसर है वो IUCN। ये IUCN जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के समर्पित नहीं है? तो इनमें से सारे विकल्प गलत हैं और संस्था वन्यजीव संरक्षण से जो समर्पित होती है वो IUCN है और जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फॉर कन्वर्जन ऑफ नेचर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है? ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट ब्रोमाइड, ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिल्वर आयोडाइड। इसके द्वारा कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है इसे सिल्वर आयोडाइड को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बायोडीजल तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए यूट्रिकुलेरिया, ऑप्शन बी जेट्रोफा, ऑप्शन सी देवदार, ऑप्शन डी यूकेलिप्टस। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जेट्रोफा। जेट्रोफा एक ऐसा पौधा है जिससे बायोडीजल तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 25 अप्रैल, ऑप्शन डी 5 जून। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी ओजोन दिवस, यानी कि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिल्वीकल्चर संबंधित है? सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया गया उन्होंने वन्य एवं वन्य उत्पाद, ऑप्शन बी सिल्क, ऑप्शन सी फूल, ऑप्शन डी उर्वरक। तो इसका सही आंसर हो जाता है वन एवं वन्य उत्पाद के लिए सिल्वीकल्चर संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ, वाराणसी। तो इसमें सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी चंदौली। चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उपस्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका जो हो जाता है वो हो जाएगा चंदौली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर, बकरी। तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सांप। द्वितीय श्रेणी में आते हैं आपके मांसाहारी और प्रथम श्रेणी में आते हैं शाकाहारी और तृतीय श्रेणी में आते हैं आपके सर्वाहारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
झूम खेती होती है? केरल में, बिहार में, मेघालय में, तमिलनाडु में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झूम खेती मेघालय में की जाती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, शुष्क बर्फ जिसका ठोस रूप है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ के रूप में जानते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।